Hello everyone, welcome to my channel 99 Commerce Classes. Today I will discuss इनकम टैक्स का आज हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है जी. अब पहले हम पढ़ते हैं ग्रॉस टोटल इनकम कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है. कहता है कि टोटल इनकम अर्न बाय द इंडिविजुअल, जो किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी इंडिविजुअल ने अपनी टोटल इनकम जो अर्न की है बिफोर टैक्स एंड डिडक्शंस, टैक्स और डिडक्शन से पहले जो भी उसने इनकम अर्न की है उसको कहते हैं टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि सैलरी हेड से भी हो सकती है, बिजनेस हेड से भी हो सकती है, कैपिटल गेन भी उसे हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, अदर हेड से भी उसे इनकम हो सकती है. उसके बाद हम पढ़ते हैं टोटल इनकम कि टोटल इनकम क्या होती है. टोटल इनकम होती है कि हम ग्रॉस इनकम में से माइनस कर देते हैं ऑल डिडक्शंस, तो आती है हमारी टोटल इनकम. ठीक है जी. फिर हम पढ़ते हैं रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो पर्सन है वो हमारा रेजिडेंट है, नॉट रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. ठीक है जी. इस जो हमारा रेजिडेंटल स्टेटस होता है वो किस में आता है, सेक्शन 6 में आता है. और जो रेजिडेंट होता है, ठीक है जी, वो सेक्शन 6 और सब सेक्शन 1 के अंदर आता है. और जो नॉन रेजिडेंट होता है, रेजिडेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो नॉन रेजिडेंट और एक रेजिडेंट. जो रेजिडेंट है वो सेक्शन 6 और सेक्शन 1 में आता है, और जो नॉन रेजिडेंट है वो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 30 में आता है. ठीक है जी. फिर है रेजिडेंट के ही दो पार्ट होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. जो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो आता है सेक्शन 6 और सब सेक्शन 6 में. ठीक है जी. नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. ओके. उसके बाद हम पढ़ते हैं. कहता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके बेस पर हम पता लगाते हैं कि हमारा रेजिडेंट था, नॉन रेजिडेंट था. पहली जो कंडीशन है वो है बेसिक कंडीशन. ठीक है जी. पहली कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन. उसमें हम पहली कंडीशन पढ़ते हैं. अगर कोई व्यक्ति, कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले साल 182 दिन इंडिया में रहा हो, 182 दिन या उससे ज़्यादा, पिछले प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहा हो, ये उसकी बेसिक कंडीशन है. दूसरी उसकी बेसिक कंडीशन है, कहता है कि अगर वो व्यक्ति 365 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में. कहता है कि अगर वो प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में 365 दिन भारत में रहा हो. ठीक है जी. ये इसकी दो बेसिक कंडीशंस थी. एक तो पिछले साल वो 182 दिन रहा हो, और पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में वो 365 दिन भारत में रहा हो. इसमें एक और कंडीशन है. कहता है कि अगर वो व्यक्ति जो है वो इंडिया में रहा हो 60 दिन, मतलब 60 दिन या उससे ज़्यादा इन द प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन या इससे ज़्यादा रहा हो. ये दो इसकी बेसिक कंडीशन थी. फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं. कहता है कि एडिशनल कंडीशन भी दो कंडीशन होती हैं. नंबर फर्स्ट जो है वो है कि वो व्यक्ति प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल भारत में रहा हो. कहता है कि प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में वो कम से कम 2 साल भारत में रहा हो. पहली कंडीशन थी इसकी. फिर दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं. कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में, कहता है प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में वो 730 दिन, कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो, कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हाँ, इसने ये कंडीशन भी फुलफ़िल कर दी. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से इंडिविजुअल रेजिडेंट होते हैं. ठीक है जी. कौन से नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं, कौन से नॉन रेजिडेंट होते हैं. नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं रेजिडेंट, कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट क्या होता है. ठीक है जी. ये पढ़ते हैं. कहता है कि वो पर्सन, वो व्यक्ति जो इंडिया में रहा हो, जो इंडिया में रहता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं. ठीक है जी. उसने क्या किया हो, उसने कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई की हो. कहता है कि उसने 2 एडिशनल कंडीशन, जो हमारी 2 एडिशनल कंडीशन थी, कौन कौन सी थी. एक तो ये थी कि उसने वो प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में वो 730 दिन रहा हो, या फिर
प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में वो 2 साल भारत में रहा हो। ठीक है जी, ये दोनों वाली कंडीशन उसने फॉलो की। और कहता है कि अलॉन्ग विद द बेसिक कंडीशन, और बेसिक कंडीशन भी उसने पूरी की। ठीक है जी, तो वो हमारा क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन सा होगा, ये सेक्शन 6 और सब सेक्शन 6 में ही आता है। ठीक है जी, उसके बाद इसका पढ़ते हैं ये कब कहा जाएगा। कहता है कि एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो फुलफ़िल करता है एनी वन, कोई भी वन एक बेसिक कंडीशन को फुलफ़िल करता है। ठीक है जी, और बट डज नॉट सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशन, और एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। कहता है कि एक बेसिक कंडीशन को पूरा करता है बट डज नॉट सेटिस्फाई द 2 एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसको क्या कहेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी, और नॉन रेजिडेंट किसे कहेंगे, नॉन रेजिडेंट कहाँ आता है, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 30 में आता है इनकम टैक्स के। कहता है कि कोई भी असेसी डज नॉट फुलफिल एनी 2 बेसिक कंडीशन, इसने कम से कम एक बेसिक कंडीशन तो पूरी की थी, इसने तो एक भी नहीं की। डज नॉट फुलफिल एनी 2 बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी फॉलो नहीं की, और टेस्ट विल बी ट्रीट एज नॉन रेजिडेंट, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ नॉन रेजिडेंट हम उसे ट्रीट करेंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं, कहता है कि बहुत सारी इनकम्स होती हैं जो कि हमारे रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, या नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती हैं। इनका हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, पहली इनकम पढ़ते हैं हम, ऐसी कोई इनकम जो कि रिसीव हुई हो, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, या तो इंडिया में रिसीव हुई हो या इंडिया में रिसीव हुई मानी गई हो, वेदर अर्न इन इंडिया या अर्न भी इंडिया में की गई हो या लेसवेयर या कहीं और, तो वो हमारे रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी। ठीक है जी, इसके बाद हम पढ़ते हैं ये वाला। कहता है कि इनकम विच एक्रूर एंड अराइज और इट्स डीम टू एक्रूर एंड अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई ऐसी इनकम है जिसको एक्रूर या अराइज माना गया हो या हुई हो वो इंडिया में, और वेदर रिसीव इन इंडिया लेसवेयर, और इंडिया में रिसीव हुई हो, तो वो क्या मानी जाएगी, हमारी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी। ठीक है जी, फिर हम पढ़ते हैं, कहता है ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, थर्ड वाला। कहता है कि इनकम विच एक्रूर और अराइज आउटसाइड इंडिया, जो एक्रूर और अराइज हुई हो आउटसाइड इंडिया, एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, और रिसीव भी हुई हो आउटसाइड इंडिया, जो एक्रूर अराइज भी आउटसाइड इंडिया हुई हो और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई हो, फ्रॉम पर जो उनका बिजनेस था, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, उनका बिजनेस कंट्रोल किया जाता है फ्रॉम इंडिया से, तो कहता है कि हमारे रेजिडेंट के लिए ये क्या होगी, टैक्सेबल होगी, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी, बट इसके नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है जी, फिर पढ़ते हैं हम ये वाला पॉइंट, फोर्थ वाला। कहता है कि इनकम विच एक्रूर और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, ठीक है जी, और इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। कहता है कि बिजनेस जो उसकी इनकम थी वो एक्रूर हुई आउटसाइड इंडिया, अराइज हुई आउटसाइड इंडिया, तो क्या होगा, हमारा जो रेजिडेंट है वो तो इनकम अपने शहर में, अपनी सिटी में या फिर अपने देश में लाएगा ना, अपने देश, तो उसका क्या होगी, उसकी इनकम टैक्सेबल होगी, और जो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, और नॉन रेजिडेंट की इनकम भी टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट, कहता है कि इनकम विच एक्रूर अराइज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर ही एक्रूर हुई हो, इंडिया के बाहर ही अराइज हुई हो, ठीक है जी, और रिसीव आउटसाइड इंडिया, और रिसीव भी हुई आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर प्रीसीडिंग द ईयर, ठीक है ना, और कहते हैं कि रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये वाली इनकम जो है वो हमारे रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी, इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है जी, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ठीक है जी, इसलिए आपको ये एक बार और सुन लेना, लर्न हो जाएगी। फिर कहता है, अब हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं कि हम जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो हम पर टैक्स किस तरह लगाती है। पहला है
कि बिलो द एज जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो हम पे टैक्स लगाती है, हमारी जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी एज के बेस पर लगाती है। उनको वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। पहले वो पर्सन्स होते हैं जो बिलो द 60 आते हैं, ठीक है जी, वो इंडिविजुअल होते हैं जो बिलो द 60 आते हैं। दूसरे वाले वे इंडिविजुअल होते हैं जो 60 और 80 की एज के बीच में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन बोलते हैं। फिर आता है 80 से अबव पर्सन आते हैं, वो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, ठीक है जी। और उनकी जो टैक्स स्लैब होती है ना, वो डिफरेंट होती है, ठीक है, इस तरह होता है। चलो 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं इंडिविजुअल का, और कौन से वाले इंडिविजुअल का, जो बिलो 60 था। कौन सा वाला, जो बिलो 60 था, ठीक है। उसकी जो इनकम है 21 और 22 के अकॉर्डिंग किस तरह लगेगी। कहता है कि उसकी इनकम अगर 2.5 लाख तक क्या होगा, नील होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है जी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में उसकी इनकम है तो उस पर 5% लगेगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में उस पर 20% लगेगा, और 10 लाख से अबव है तो कितनी लगेगी, 30% लगेगी। आई बात समझ में। कहता है कि 2.5 लाख तक नील, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से अबव है तो 30%, ठीक है जी, ये वाला 30% ये उसकी इनकम होती है। फिर कहता है कि सरचार्ज क्या होता है। कहता है कि सरचार्ज 10% लगेगा ऑफ सच टैक्स। इस जो इसकी वैल्यू आई उस पर हमने, जो इनकम थी उस पर हमने टैक्स लगाया, उस पर जो 10%, कहता है कि टैक्स पे टैक्स लगता है, सरचार्ज होता है ऑफ सच टैक्स कि वेयर द टोटल इनकम एक्सीडिंग द रुपीज़ बट डज नॉट एक्सीडिंग। कहता है कि अगर उसकी इनकम जो है वो ज़्यादा है, किससे, 50 लाख से। इसमें लिखना भूल गई हूँ, आप ठीक कर लेना इसको। कहता है इतना, ये 50 लाख है, ठीक है जी, कितना है, 50 लाख टू 1 करोड़। उसके बाद तो उस पर कितना लगेगा, ठीक है जी। कहता है कि 50 लाख से और 1 करोड़ के बीच में है तो उस पर कितनी लगेगी, उस पर लगेगी 10%। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर लगेगी 15%, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं एजुकेशन सेस। ये ओल्ड वाला है, पहले इतना लगता था, अब 3% लगता है, और प्लस 4% हो जाता है वो, ठीक है जी। सेकेंडरी एजुकेशन से 1% सेकेंडरी एजुकेशन सेस, और 3% एजुकेशन सेस हो जाता है 4%। उसके बाद पढ़ते हैं हम, कहता है कि जो रिबेट है वो पहले मिलती थी, अगर किसी की इनकम पहले मिलती थी, जो रिबेट थी ना वो पहले मिलती थी 2500। अगर उसकी 3.5 लाख से इनकम जो है वो कम है तो रिबेट मिलती थी 2500। बट अब जो है वो चेंज कर दिया गया। कहता है कि अगर इनकम, ठीक है जी, ये पहला वाला है, और आगे जो न्यू है वो आपको आगे पढ़ाऊँगी। कहता है कि 100% जो हमारा इनकम टैक्स है उसका 100%, और 2500 विच एवर इज़ लेस, तो वो अमाउंट हमें रिबेट दी जाती थी, छूट दी जाती थी, इसको हम लेस कर देते थे, ठीक है जी। उसके आगे पढ़ेंगे, टैक्स का टॉपिक पढ़ते हैं। कहते हैं कि ये वाला है वो, ये 4% लगता है। कैसे कि 1% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होता है वो, सेकेंडरी एजुकेशन सेस जो होता है 1% और 3%, ठीक है जी, ये हो जाता है टोटल 4%। ये हमारा 4% हो जाता है। और कहता है कि अगर किसी की इनकम जो है 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, ये नया वाला रिबेट है, तो उसको 87A के अंदर रिबेट मिलेगी, और वो भी कितनी मिलेगी, 12,500, ठीक है, रिबेट। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये वाला। कहते हैं कि जो हमारा सीनियर सिटीज़न, ये रिबेट वाला ऑप्शन है। कहता है कि 87A है उसके अंदर लिमिट दे रखी है रिबेट की। 2020 और 21 में कितनी रिबेट लगेगी, अगर उसकी इनकम 5 लाख से कम है तो उस पर कितनी लगेगी, 12,500 लगेगी। और इस तरह 2019 में भी इतनी थी। ये 2018 में 18-19 के ईयर में चेंज हुई, ठीक है जी। पहले 3.5 लाख से कम इनकम है तो 2500 लगती थी, बट अब कितनी लगती है, 5 लाख से कम इनकम है तो कितनी लगेगी, 12,500। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये हमारा जो सीनियर सिटीज़न आ गया था 60 से 80 ईयर के बीच का था जो, उस पर कैसे टैक्स लगता है। कहता है कि इसकी 3 लाख तक नील रहेगी, नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा।
3 लाख से 5 लाख के बीच में उसे 5% टैक्स देना पड़ेगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में उसे 20% देना पड़ेगा, और 10 लाख से अब ज़्यादा है तो कितनी लगेगी, 30% लगेगी टैक्स। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि सरचार्ज जो है वो 10% लगेगा अगर उसकी इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ है तो कितना लगेगा, 10%। ठीक है जी, 10% लगेगा। और 15% कब लगेगा, अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो उसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो क्या होगा, उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। कितना, 15%। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगता है। अगर उसकी इनकम 5 लाख से कम है तो 87A के अंदर उसे रिबेट मिलती है, और वो कितनी मिलती है, 12,500 की। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारा सुपर सीनियर सिटीजन था 80 से अबव वाला पर्सन, कहता है कि उसकी जो टैक्स है उसको किस तरह लगेगा, 5 लाख तक उसकी टैक्स पर नील, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसको। ठीक है जी। और कहते हैं कि 2022-23 का है, 21-22 का है असेसमेंट ईयर, इसमें टैक्स लगता है। कहता है कि और 5 लाख से 10 लाख के बीच में उसे 20% और इस पर भी 20%। ठीक है जी। ये क्या, अब 10 लाख है तो उसको 30% और 30%। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे ये वाला, ये नई न्यूज़ टैक्स स्लैब आई थी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है जी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये जो न्यू टैक्स स्लैब प्रोवाइड करी अपने बजट में। ठीक है, ये थोड़ी उससे अलग है। ठीक है। कहता है कि अगर जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख है तो उसकी नील रहेगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर कहता है कि अगर उसकी इनकम जो है 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक है तो उस पर 5% लगेगा, 5 लाख 1 से 7.5 लाख तक है तो उस पर 10% लगेगा, 7.5 लाख से 10 लाख तक है तो उस पर 15% लगेगा, 7.5 लाख से 10 लाख तक कितना लगेगा, 15%। अगर 10 लाख से 12.5 लाख तक है तो कितना लगेगा, 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक है तो कितनी लगेगी, 25%, और 15 लाख से अबव है तो क्या होगा, 30% लगेगा। ठीक है जी। और निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप ऑप्शनल हैं, आप इससे भी टैक्स लगा सकते हैं। जिस टाइम ये लॉन्च किया गया था उस टाइम उन्होंने कहा कि आप इससे भी टैक्स लगा सकते हैं, और जो पीछे वाला मेथड था उससे भी टैक्स लगा सकते हैं। बट इसमें कुछ रिबेट दी गई, कुछ चेंजेस किए गए बहुत सारा, उसमें कुछ और मतलब डिडक्शंस थी, थोड़ी बहुत चेंज था, और इसमें कुछ और डिडक्शंस थी, थोड़ा बहुत डिडक्शंस में चेंज किया गया, और इस तरह टैक्स स्लैब जो है प्रोवाइड की गई निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। कहते हैं कि सरचार्ज कैसे लगता है। सरचार्ज का मतलब होता है कि ये जो सरचार्ज होता है, इनकम टैक्स की जो अमाउंट आई ना उस पर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स की अमाउंट पर टैक्स लगता है। ठीक है जी। असेसमेंट ईयर 22 और 23, रेंज ऑफ इनकम, तो टैक्स कैसे लगेगा 22 और 23 के अकॉर्डिंग। कहता है कहता है 1 मिनट बस। कहते हैं कि अगर हमारी इनकम 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो हमारी इनकम पर टैक्स लगेगा 10%। ठीक है जी। 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। अगर हमारी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो टैक्स लगेगा 15%। अगर इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, ठीक है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो इनकम टैक्स लगेगा 25%। कहता है कि अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो टैक्स लगेगा 37%। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो भी 37%। आया कुछ समझ में। कहता है कि 10% लगेगा 5 लाख से 50 लाख से 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, और 10 करोड़ से 5 करोड़ से टू 10 करोड़ तो 37%, और अबव टू 37 जो है, अबव टू जो हमारा 10 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो कितनी लगेगी, 37% लगेगा। ओके। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।
इसके बाद मेरी जो स्लाइड है वो खुल नहीं रही है। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी उनको। बहुत सारी टैक्स की वीडियो लाने वाली हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच। सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोविड। स्टे होम, घर रहें, सेफ रहें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो।